बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमि'ू लहू वअन्सितू लअल्लकुम क़ाल अल्लाहु तआला वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, वक्त खाने का आप लोगों का ज़्यादा हो चुका है और सुबह से आप लोग जिस कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, सुन रहे थे, उसका सुनना, उसका पढ़ना दोनों के दोनों ही अजर और सवाब का बाइस था। अब ऐसे कलाम के दरमियान आम आदमी के कलाम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आब हयात सामने मौजूद हो और आदमी को पता ना हो कि इसके फ़वाइद क्या हैं तो महरूम रह जाता है। इसीलिए आज के सुबह से होने वाले इस मुसाबक़ा तरतील व तदवीर में आपने जो कुछ पढ़ा है और जो कुछ सुना है, अगर आप इसको गौर से सुने होते, तवज्जो दिए हुए थे, इसके अल्फाज और मानी और पढ़ने वाले के लहजे को मुताबकत दिए हुए होते, तो आपको समझ में आता कि महज स्टेज पे बैठकर पढ़ लेना ही यही काम नहीं हुआ, बल्कि इसके बनने बनाने के लिए वक्त, मेहनत और तवज्जो दोनों की लगी होगी, बच्चे की भी और इसके पीछे मेहनत करने वाले उस्ताद की भी। आपने देखा होगा 21 तलबा यहाँ पर आकर आपके सामने कलामे पाक के रुकुआत जो पेश किए हैं, हर तालिब इल्म का आपने ये भी देखा होगा कि इन पेश करने वाले तलबा की एक बड़ी तादाद नीचे क्लास की थी। हिफ्ज़ के बच्चे थे, दीनियात के भी तलबा थे, अरबी अव्वल और दुअम के भी बच्चे थे। सुअम का शायद एक ही रहा है और चारों के 2 थे। तो इस 21 तलबा में एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो अभी उस दर्जे तक नहीं पहुँचे जो इसके मफहूम को समझ सकते होंगे, लेकिन सुनने वाले ने जब सुनकर उसके ऊपर गौर किया तो समझा है कि इस पढ़ने वाले ने उस मानी को सामने रखते हुए जो लहजा पेश किया है, इसके पीछे इसके बनाने वाले की मेहनत है। इसलिए कि जौहरे ज़र क्या कहते हैं कि जो जौहर की कीमत होती है, ज़र की जो कीमत होती है वो ज़रगर ही जानता है, और जौहर की कीमत जो है वो जौहरी ही जानता है। इसलिए इसके पढ़ने के वक्त के अंदर आपने जो देखा होगा, सुना होगा कि कुरान का जो मतलूब और मकसूद है वो आवाज़ से और उसके पढ़ने के अंदाज से हासिल हो रहा है। कुरान करीम की खूबियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी जो मौजज़े के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई है, वो सिर्फ कुरान की अपनी असली शक्ल सूरत ही नहीं, बल्कि उसका ज़ाहिरी पढ़ना भी वो असर अंदाज और वो असर रखता है, वो तासीर रखता है कि सुनने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर, उसके सामने अपने दिल को झुकाए बगैर, अपनी आंखों को निचोड़े बगैर नहीं रह सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई दौर है। मक्की ज़िंदगी के अंदर मुसलमानों पर तकालीफ के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आपको भी अपने सहाबा पर रहम आ रहा है, लेकिन उन्हें इन लोगों की तकलीफ़ों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक रास्ता बतलाया कि हबशा के लोग कुछ बेहतर हैं, जाओ आप लोग वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जाकर आज की मौजूदा तकलीफ़ से अपने आप को बचा लो।
तकलीफ़ की वजह से मजबूर थे, वतन छोड़कर निकलना पड़ा। हबशा जब पहुँचे हैं तो मक्का के लोगों ने वहाँ पर भी सोचा कि इनको सुकून न मिले, एक जमात रवाना कर दी हबशा के अंदर और शाह नजाशी के पास ये शिकायत। शाह नजाशी बादशाह था, एक तरफ की बात सुनकर फैसला कर देना ये बादशाहों की शान के ख़िलाफ़ होता है। उसने आने वाले लोगों को जमा किया और कहा कि तुम्हारा क्या मशगला है, किस लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। उन्होंने जो पैगाम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया। शाह नजाशी ने कहा कि बताओ उसके ऊपर जो चीज़ नाजिल होती है वो कुछ याद है? किसी ने सुनाया भी। फिर कहा कि बताओ हज़रत ईसा इब्ने मसीह हज़रत ईसा इब्ने मरियम मसीह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तुम्हारा क्या फरमान है, क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अली इब्ने अबी तालिब के भाई मौजूद थे। उन्होंने सूरह मरियम की जो तिलावत शुरू की है, तो सूरह मरियम की तिलावत को जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, उसके अंदर जो सोच और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हक्कानियत और हकीकत को उसके उस लहजे के साथ जिसका उसका तकादा था, उस लहजे के सामने जब पेश किया है तो शाह नजाशी की आंखों से आंसू जारी हो गए। और कुफ़ार मक्का जो उनकी मुखालफत के लिए आए थे, कहा कि तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास रहेंगे, हम रखेंगे इनको। मक्का का वो वक्त गुज़र गया, मदनी ज़िंदगी शुरू हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ राहत सुकून हासिल हुए। तो शाह नजाशी ने अपने पास के 70 आदमियों को मदीना भेजा था। कहा कि जाओ वो नबी आखिरुज़्ज़मा जो पैगाम लेकर आए ज़रा सुनकर तो आओ, क्या क्या आगे नए नए पैगाम पेश किए हैं। उस वक्त तो शाह नजाशी जो जाफ़र तैयार की आवाज़ सुनने के वक्त ही मोमिन हो चुके थे। मदनी ज़िंदगी शुरू हुई, 70 लोगों को उन्होंने भेजा और मदीना के अंदर जब वे पहुँचे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने दरबार के अंदर बिठाया और वो ज़ात अक़दस जिस पर कुरान करीम का नुज़ूल हो रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ुबान है और अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम है। सूरह यासीन की तिलावत है, यासीन वल कुरआनिल हकीम। और जब ये पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने देखा कि वो 70 लोग जो शाह नजाशी की तरफ से आए हुए हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के ऊपर खामोश बैठ गए और आपको भी उन लोगों के आंसुओं के ऊपर आपका दिल भर आया। जैसे ही आपके ज़ुबान तिलावत कलाम पाक से बंद हुई, एक साथ सबने कहा था आमन्ना आमन्ना। फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम। कि आप इन 70 लोगों को जब वो बात, इन 70 लोगों ने जब वो कलाम सुना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, तो आप उनके चेहरे को जब देखा तो आप उन तमाम के चेहरे से आंसू गिर रहे। यक़ूलून आमन्ना, उनके वो अल्फाज भी कुरान ने जिक्र किए हैं, उन्होंने भी कहा था आमन्ना। तो यह है कुरान की तासीर कि उसकी सहर अंगेजी, उसके ऊपर अमल करने की क्या चीज़ है, वो तो है ही अपनी जगह के ऊपर अमल करने के लिए, महज उसका पढ़ना भी वो असर रखता है, वो जादू है कि सुनने वाला उसको सुनने के बाद असर कबूल किए बगैर नहीं रह सकता। बड़े बड़े दुश्मनों ने भी हर तरीके की दुश्मनी की है, लेकिन जब कुरान करीम के सुनने की बारी आई है तो उन्होंने कहा कि हर कुछ तो हो, सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन ये कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता। आपने बारहा सुना होगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, वलीद इब्ने मुगीरा का भी वाक़या है, नज़र बिन हारिस का भी वाक़या है, ये सब के दुश्मनान इस्लाम थे, लेकिन जब कुरान की बारी आई है तो उन्होंने भी कह दिया मा हाज़ा क़ौलुल बशर। लोगों ने कहा था कि अरे ये जादूगर होगा, किसी ने कहा कि शायर है, किसी ने कहा कि काहिन है, लेकिन कुरान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो शेर के एक एक गुण को जानते हैं, उसके एक एक बारीकियों को जानते हैं, लेकिन कलामुल्लाह जो है, कुरान मजीद जो है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर शेर शायरी और कोहनत की चीज़ हो। ये हकीकत में मा हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, कि ये कोई बशर का कौल नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन अल्फाज के ऊपर उनके अंदर असर पैदा हुआ है जो ज़ुबान से कुरान के अल्फाज निकले हुए हैं। बाकी इसके अमल का
क्या असर है, वो सब तो आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। सहाबा किराम की जमात हमारे सामने मौजूद है कि वो दुनिया की ऐसी बेहतरीन मखलूक गुजरी हुई है कि आज तक आसमान ने और ज़मीन ने इन जैसे अफराद देखे नहीं हैं। वो उन्होंने कुरान के मानी मतालिब को अपनी ज़िंदगी में उतारा था। ये आपको बतलाया जा रहा है सिर्फ कुरान के अल्फाज की असर आफरीनी। बहरहाल आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये माहौल मौका अता किया है कि आपको कुरान करीम की जो असर अंगेज़ी है वो आप किस तरीके से लोगों के सामने उसको पेश कर सके, ऐसे अफराद आपके सामने मौजूद हैं। मैंने देखा इब्तिदा से पढ़ने वाले तलबा को इनामात की जो लाइन लगी हुई थी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ की बात है, लेकिन इनके पीछे मेहनत करने वाले की असल वो मेहनत है जो इन बच्चों के अंदर पैदा हुई और बच्चों को लोग दे रहे हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के इनामात का भी ऐलान भी होगा, लेकिन मैं अपने दिल से हदिये के तौर पर इन महफिल को सजाने वाले आप लोगों के उस्ताद मोहतरम और जिन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज के अंदर बच्चों को तैयार किया कि इसके सुनने वाला आज के इस गए गुजरे ज़माने में जिसमें लोगों के कुलूब दुनिया के अंदर उलझ कर इतने काले हो गए हैं कि असर कबूल करना अब उसके अंदर रहा ही नहीं, लेकिन ऐसे ज़माने के अंदर भी कुरान करीम की असर अंदाजी के सुनने के बाद आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। ऐसे मेहनत करने वाले उस्ताद के लिए हमारी जानिब से भी 500 रुपये के हदिये का इनाम। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए।